और जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, पहला काम जिसे हमारे हिंदूवादी बड़ा बताते हैं, सबसे पहला मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी होगी और जाकर अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ेगी। सबसे पहला काम होगा ये। और उसके बाद क्या होगा? हाँ, वो खुद कह रहे हैं, उनके हजारों भाषण हैं इसमें, हमने बस कान बंद कर रखे हैं। और उसके बाद क्या होगा? अगले केवल 20 सालों में 40% से अधिक हिंदू मर्दों का कत्ल होगा। 50% से अधिक हिंदू मर्द अपनी इच्छा से, वो जो अति गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी भी जायदाद वाले का कत्ल नहीं करेंगे। अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे जायदाद वालों का, जायदाद वालों का तो कत्ल करेंगे, धर्म परिवर्तन केवल उनका करेंगे जो अति गरीब हैं। आपको जो अपने ये फ्लैट, अपनी कोठियां इतनी प्यारी हैं, इनमें आपके बच्चों के फटीचर क्यों मरवाए पड़े हो तुम लोग? गरीबों को ही तो मारा है तुमने। पैसे वालों के पास इतना टाइम नहीं है, गरीबों को ही तुमने मारा है। किसी दंगे में तुमने किसी पैसे वाले को देखा हो तो मुझे तुम बताओ। ऐसा कुछ नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है। तुम्हें बिल्कुल तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे ये लोग। ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले लोग हैं, ये चंद सिक्कों पर बिकने वाले लोग हैं। ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। तुम देखो कहां पर पहुंचा दिया, कहां पर पहुंचा दिया। एक बात बताओ जरा भाई, सबका साथ सबका विकास नहीं है क्या? अरे मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास होगा, तो हो तो रहा है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल हम लेते हैं, 100 रुपए लीटर पेट्रोल तुम लेते हो भाई। अरे 150 रुपए किलो खाने का तेल हमारे लिए, तुम्हारे लिए भी वही रेट है। हमें क्या दिक्कत है? अल्लाह का शुक्र है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन तुम्हें कहां से खुशी मिल गई? तुम्हें क्या डरा रहा है ये भाई? 20%, हम लोग 20%, तुम 80%। सब कुछ मामला तुम्हारा ऊपर से लेके नीचे तक। कैसे करके, आखिर कैसे हो सकता ये बताओ? सबसे पहले चीज, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में कैसे करके बन जाएगा? मुसलमान प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? 80% है और ये 20% है, कैसे बन जाएगा? दूसरी चीज, अगर बन भी जाएगा, अगर 20% है, अगर 50% भी अगर होते तब भी नहीं होता ऐसा। क्योंकि तुम्हें पता है अच्छे तरीके से, तुम गरीबों को तुम्हें किस तरीके से तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ये लोग। दुबई के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं हिंदू जा करके, 1% भी तो नहीं होंगे। उनके ऊपर तो कभी किसी ने जुल्म नहीं किया। मुसलमानों के देशों में जा जाकर, सऊदी में जा जाकर लोग कारोबार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, किसी ने कोई दिक्कत ही नहीं हुई, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन तुम्हें किस तरह से तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किस तरह से तुम्हें भड़काया जा रहा है, किस तरह से तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है, किस तरह से तुम्हारी बच्चों की, तुम्हारी नस्लों से बर्बाद किया जा रहा है। तुमने कभी किसी दंगे में किसी पैसे वाले को देखा? और ये जो तो बकवास कर रहे हैं, ये चंद सिक्कों पे बिकने वाले लोग हैं। ये इनको खरीदा जाता है इस तरह की बातें करने के लिए। इसलिए समझ जाओ, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो भाई। बार बार मैं कहता हूं, कुछ नहीं कर सकता मुसलमान नहीं है ऐसा। मुसलमान कभी भी तुम्हें, सब कुछ तुम्हारा भाई, ऊपर से लेकर नीचे तक, एक सिपाही से लेकर वजीर आजम तक तुम्हारा। क्या दिक्कत है? और दिक्कत हमें भी नहीं है। कहीं पर अगर मुसलमान अगर किसी तरह की हरकतें करता है, वो पिटता है, वो गलत प्रशासन अगर कानून के दायरे से हट करके किसी तरह की कोई हरकत करता है, अगर पत्थरबाजी यहाँ करता है, अगर तो वो पुलिस उनको मारती है, लाठीचार्ज करती है, तो वो गलती की वजह से मुसलमान, वो बेवकूफ मुसलमान है जो इस तरह की हरकतें अगर कर रहा है, अगर बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहा है, बिना परमिशन के अगर रोडों पर निकल रहा है, तो वो बेवकूफ है। मैं उसको बेवकूफ कहूंगा। उसको क्या नहीं जानता क्या वो? हम तो खूब अच्छे से जानते हैं, सबका साथ सबका विकास है। खामोश बैठो, खामोश भाई, ये खुद मामला सब सेट हो जाएगा। यही तो वजह है, नफरत 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 नफरत, इसी पे तो चल रहा है मामला सारा। सब कुछ नफरत पे तो चल रहा है। हमने कभी किसी भी इंसान को, इस तरह के लोगों को, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, किसी तरह की बच्चों के स्कूलों की बात, अरे भाई इतनी, ये बताओ मुझे तुम, कितने कॉलेज बन गए, कितनी यूनिवर्सिटी बन गई, कितने स्कूल बन गए, कितनी शराब की दुकानें बन गई। शराबी बना के छोड़ेंगे तुम्हें, सबको शराबी बना के छोड़ेंगे। इस तरह की नफरती, हाँ समझ जाओ यार। देखो तो यार जरा, शराब क्या चीज है यार, और क्या बना करके रख दिया। स्कूल कितने खुल रहे हैं और शराब की दुकानें कितनी खुल रही हैं, खुद सोचो जरा। लेकिन ये जो भड़का रहा है, इस तरह की बात कर रहा है कि सबसे पहले गरीबों को मारा जाएगा। अरे क्यों मारेगा गरीबों को भाई? मुसलमान गरीबों को ही तो मारा है सबसे ज्यादा। इन्होंने, इन लोगों ने नफरत में की आग में झुलसा के रख दिया। बिल्कुल, मैं कट्टर मुसलमान हूं, कट्टर मुसलमान। मैं एक ईमान वाला, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला। मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं है किसी की, लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते हर एक इंसान की मदद करता हूं। अकाउंट पर जाकर के आप देखिए, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, सबको मदद के लिए मदद करता हूं मैं। मुझसे कोई करवाता नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूं। अल्लाह करवाता है मुझसे, हाँ
लेकिन मुझसे कोई कहता नहीं है, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। मेरी एक तंजीम, मेरा एक फाउंडेशन जो है, मेरा MRK वेलफेयर ट्रस्ट, उसके जरिए से करता हूं। तुम बनाओ ट्रस्ट अपने, तुम बनाओ अपने फाउंडेशन, तुम बनाओ अपने दल, हमारा भी दल है ये। तुम भी तो कुछ अच्छाई का पैगाम दो कि तलवार की नोक पर, फला की नोक पर कन्वर्ट हो गए, धर्म परिवर्तन हो गया ये। तो भैया सोचो तो, हो क्यों गया, कैसे, जरा सोचने वाली बात है। अपने जरा दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। आखिर ऐसा जो हुआ, तुम यो कहते हो सबसे पुराना सनातन धर्म, सबसे पहला पुराना सनातन धर्म है। हालांकि हम जानते हैं इस बात को, हम मानते हैं, हमारा ये ईमान है, दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान, हमारा तो यकीन है, हमारा ईमान है इस पर। लेकिन तुम जो कहते हो कि सबसे पुराना धर्म सनातन है, तो फिर ये मुसलमान ही होते क्यों जा रहे हैं? चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह दुनिया भर में जो मुसलमान बनते जा रहे हैं, तो ये क्यों बनते जा रहे हैं? इसकी वजह क्या? और तुम कितने मुसलमान कर लिए भाई? तुमने कितने मुसलमान? ये बाबा जो खड़ा हुआ भौंक रहा है, इस तरह की बकवासें कर रहा है, इसने कितने मुसलमानों को हिंदू कर लिया? बताओ, कौन सा ऐसा काम किया तुमने जो तुम्हें देख करके गैर धर्म के लोग तुम्हारे धर्म में आए, तुम्हें देख करके प्रभावित हो, तुम्हें देख करके मुतासिर हो? तुम कौन से ऐसे अच्छे काम कर रहे हो? हमें दिखाइए तुम अपने अच्छे काम, हम भी तो देखें जरा। लेकिन नहीं, कन्वर्ट हो गए, तलवार की नोक पे हो गए, ऐसे हो गए। तलवार की नोक पे कोई जबरदस्ती किसी को अपने ईमान, अपने धर्म में ला सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? एक ईमान वाला सच्चा मुसलमान अपनी गर्दन कलम करवा देगा, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। अब कौन सी तलवारें चल रही हैं आज के डेट में? कौन सी तलवारें चल रही हैं जो ये कन्वर्ट हो रहे हैं, जो मुसलमान हो रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ करके मजहब इस्लाम में आ रहे हैं? अब कौन जबरदस्ती कर रहा है इनसे? कोई कर रहा है क्या? और तुम कितने गैर धर्म वालों को अपने धर्म में, अपने सनातन में ला रहे हो? ये एक बता दो मुझे, एक तो बता दो भैया। हाँ, लड़कियों को नहीं तुम मुर्तद कर लो, बेवकूफ़ों को, उनको बना बना करके तुम जो भगवाले ट्रैप चलाते हो, तुम उसको पैसों को लालच दे करके, पैसे के लालच दे करके। लेकिन एक आदमी, एक मर्द का भी पैसे के लालच से भी वो नहीं होगा। वो इश्क का भूत सवार होता है, चंद दिनों में उनका भी इश्क का भूत उतर जाता है जब वो नालों में पड़ी हुई मिलती हैं। हाँ, वो भी भूत उतर जाता है। वो उसकी तो बात ही नहीं करना, उस चीज़ की तो, वो तो मामला ये लगा। इश्क का जब भूत सवार होता है ना, तो गधे से भी प्यार होता है। इसलिए अपने धर्म की अच्छाइयाँ दिखा करके किस तरह से कितने लोगों को तुमने मुतासिर किया, कितने लोगों को तुमने सनातनी किया। इस बात को लेकर के तुम परेशान होते हो, तुम्हें इतनी तकलीफ होती है कि सारे सनातनी थे। हाँ, सारे सनातनी थे, तो ये क्यों हो गए मुसलमान? हो क्यों गए? कैसे हो गए? अच्छाइयाँ देखकर, मोहब्बत के पैगाम देखकर, मुसलमानों की अच्छाइयाँ देखकर, मज़हब इस्लाम की अच्छाइयाँ देख करके तो हुए। लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, मेरे आका के तशरीफ लाने से पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन आज इतनी इज्जतें मिली, इसको देख करके लोग मुतासिर हुए, मज़हब इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पूरी दुनिया पे एक दिन मज़हब इस्लाम कायम होकर रहेगा। लिहाजा समझने की ज़रूरत है। हाँ हिंदू भाइयों, समझने की ज़रूरत है। तुम्हें ये तबाह बर्बाद कर देंगे, समझ जाओ। कुछ नहीं होने वाला है, कोई तुम्हें नहीं मारने वाला है। मुसलमानों ने कभी नहीं मारा ना, मुसलमानों ने 950 साल हुकूमतें की हैं, 950 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, बहुत हुकूमत की। ये क्या आज के राजनेता क्या हैं, ये इस दुनिया के राजनेता क्या हैं? उस वक्त तो पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, पूरी दुनिया पर मुसलमानों ने हुकूमत की है, और जालिमों ने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। मज़हब इस्लाम आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी जाने कितनी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर हिंदू हैं, हर धर्म के हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। वो कंट्री मुसलमानों की है, पूरे हुक्मरान वहाँ के सब मुसलमान हैं, लेकिन उनको कहीं भी तंग नहीं किया जाता, कहीं भी परेशान नहीं किया जाता, बिल्कुल खुश रहते हैं। और वो बेचारे अपनी वीडियो बना करके डालते भी हैं। सऊदी अरब में हिंदू जो रहते हैं, दुबई में, सऊदी में, वो वीडियो बना करके डालते हैं कि हम बहुत खुश हैं, हम मोहम्मद के शहर में हैं, ऐसा है वैसे। इस तरह की वीडियो हमने खुद देखी है। वो बड़ा खुश नज़र आते हैं, वो वहाँ से कमाते हैं, खाते हैं। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत, इसलिए अपने रोज़गार पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाओ, उनको काबिल बनाओ। ये डंडे वंडे लेकर, पत्थर वत्थर फेंक करके, ये इस तरह से ये कुछ नहीं होने वाला है भाई। इसलिए नफरतें कर नफरत करके ये तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए करते हैं। ये जितने भी लोग भोंकते हैं, ये चंद सिक्कों पे भोंकते हैं, और जिनके लिए भोंकते हैं वो उनको फ़ायदा होता है इससे। तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जिस रेट तुम आटा खाते हो उसी रेट हमें मिलता है, जिस रेट तुम्हें पेट्रोल मिलता है, जिस रेट तुम्हें खाने का तेल मिलता है, जितने का तुम्हें सिलेंडर मिलता है उतने का हमें मिलता है। मोदी जी सही कहते थे, सबका साथ सबका विकास है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ज़बरदस्ती किसी को मार के जय श्री राम कहलवा रहे हो, सिर्फ इतनी तुमने तरक्की की है, बस ये तरक्की करी है तुमने। ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवा लोगे, 8-10 भेड़ियाँ इकट्ठा होकर के कहीं किसी को खाना दोगे तो कहूँगा जय श्री राम बोलो, बस ये तरक्की करी है तुमने।
और कोई तरक्की नहीं करी है तुमने भाई, और कहीं कोई तीर नहीं मारा।